लो जी, हाल चाल बढ़िया भाई, एकदम मस्त झकास। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले हमने क्या पढ़ा था थोड़ा वो डिस्कस कर लेते हैं। तो राजस्थान की सभ्यताओं के बारे में बात कर रहे थे। उसमें बोहनी की थी कालीबंगा से, जो कि घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा खोजी गई थी। उसके बाद में बात की थी आहड़ सभ्यता उदयपुर की, जो कि 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा खोजी गई थी आहड़ नदी के किनारे। अब बात करते हैं, जब आपको आहड़ सभ्यता पढ़ी थी तब एक बात बोली थी कि आहड़ जो है वो बनास संस्कृति का मुख्य केंद्र है, ठीक है। और बाकी गिलुंड, ओजियाना, बागोर और बालाथल ये भी बनास संस्कृति से संबंधित है। तो ये संस्कृति क्या है, तो आपको बता दिया था कि एक मुख्य नदी चल रही होती है, उसकी जितनी भी सहायक नदी आकर इसमें मिलती है, उन सभी के किनारे या इसके खुद के किनारे जो भी सभ्यताएं मिलेगी उन सभी के नाम में एक नाम आ जाएगा मुख्य नदी का। जैसे गिलुंड सभ्यता बनास नदी के किनारे मिली है तो अपन बोलेंगे ये बनास संस्कृति से संबंधित है या बनास आहड़ संस्कृति से संबंधित है। ओजियाना भले बनास नदी के किनारे नहीं है, ये खारी नदी के किनारे है, लेकिन ये जो है वो बनास के प्रभाव में आती है, यानी कि इसकी जो सहायक नदी है बनास की वही है, उसके किनारे पनपी है। अतः इसको भी अपन क्या बोलेंगे, बनास संस्कृति का पार्ट। और ये भी बनास संस्कृति है, बनास आहड़ संस्कृति। इससे प्रश्न आते हैं कि निम्न में से कौन सी सभ्यता बनास आहड़ संस्कृति से संबंधित नहीं है। तो देखो, बनास आहड़ संस्कृति से संबंधित नहीं है, इसका मतलब क्या है कि बनास नदी के क्षेत्र में कौन सी सभ्यता नहीं आती है। तो आपको जैसे ऑप्शन दिया गिलुंड, ओजियाना, बागोर, कालीबंगा। तो कालीबंगा का बनास से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, वो घग्गर नदी के किनारे और राजस्थान के उत्तरी जिलों में हनुमानगढ़ में। तो ये तीन तो सही है और कालीबंगा आपका राइट हो जाएगा। तो उस अनुसार आपको पढ़ाई करनी है। आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं उसमें गिलुंड की बात करेंगे, ओजियाना की बात करेंगे, बागोर की बात करेंगे और बालाथल की बात करेंगे। तो सबसे पहली जो सभ्यता आज की उसका नाम है गिलुंड सभ्यता। कौन सी सभ्यता? गिलुंड सभ्यता, राजस्थान। एक बात याद रखनी, गिलुंड एक गीली सभ्यता। कैसी? गीली। तो गीली नहीं, गीला कर दो। क्या कर दो? गीला। क्योंकि गी से गिलुंड हो जाएगा और ला से बीबी लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीबी लाल, यानी ब्रजबासी लाल। बीबी लाल मतलब बीबी लाल नहीं है, बीबी लाल है, ठीक है, ब्रजबासी लाल, ठीक है। अब बात करें तो ये इसके उत्खनन करता है, किसके? गिलुंड सभ्यता। गीला याद रहेगा, ये याद रखना है। गिलुंड सभ्यता लाल है, बीबी लाल द्वारा 1957-58 में खोजी गई थी। अब आपको दो तीन चीजें बताता हूँ। पहली चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप एक सभ्यता पढ़ रहे हो और जो आपने पहले सभ्यता पढ़ रखी है उसका कंपेरेटिव अध्ययन बहुत जरूरी है। यानी उसका उत्खनन करता कौन था और इसका कौन है, ऐसे पढ़ोगे तो याद जल्दी रहेगा। ये 100% 100% हाँची बात है, ठीक है। तो देखो, जैसे गिलुंड है, आप इसका उत्खनन करता पढ़ रहे हो और आपने पहले आहड़ पढ़ रखी है, कालीबंगा पढ़ रखी है, उनका याद है ही नहीं तो पढ़ने का मतलब नहीं है। आप ये पढ़ो, ये याद करो, प्लस में वो साथ साथ में याद करो, क्योंकि आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे पुराने वाले याद होते जाएंगे। ये ध्यान रखना, बार बार नाम आता जाएगा ना, तो ऐसे याद करना है। तो पहले देखो, गिलुंड सभ्यता कौन सी नदी के किनारे? तो अक्सर ये जो है वो बनास नदी के किनारे। कौन सी? बनास नदी के किनारे, राजसमंद जिले में गिलुंड कस्बे में मिली है, ठीक है। तो राजसमंद जिले के गिलुंड कस्बे में बनास नदी के किनारे या तट पर दो टीलों के रूप में मिली है। किसके रूप में? दो टीलों। तो दो टीले सर पहले भी आ रखे कहीं पे, दो टीले कहां पर आए? तो अक्सर ये आए थे कालीबंगा सभ्यता में। कौन सी सभ्यता में? कालीबंगा। ऐसे रिलेट करना बहुत जरूरी है, एक दूसरे से रिलेट करो, जोड़ो चीजों को, ठीक है। तो कालीबंगा सभ्यता। अब आपने सोचा ये जो है राजसमंद में, तो कालीबंगा हनुमानगढ़ में, ये गिलुंड कस्बे में, वो हनुमानगढ़ में है, ठीक है। उसके बाद में ये बनास नदी के किनारे, तो सर वो घग्गर या सरस्वती एवं सरस्वती नदियों के किनारे। अब ये जो है दो टीलों में, वो भी दो टीलों में, ऐसे चीजें याद होती है। अब ये जो है वो आहड़ बनास संस्कृति का केंद्र है। ये प्रश्न छप रखा है कि गिलुंड कौन सी सभ्यता से संबंधित है या कौन सी संस्कृति से जुड़ा है। तो आहड़ बनास या बनास संस्कृति का केंद्र है, क्योंकि बनास नदी के किनारे। उसके बाद में ये जो है वो एक ताम्रयुगीन सभ्यता है और नवपाषाण कालीन है। कैसी है? नवपाषाण कालीन। आपको ट्रिक भी बता रखी है कि आगीजा काली, कालियों को क्या रखना? 2 किलोमीटर आगा, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखना, आगीजा काली, आ से आहड़, गी से गिलुंड और काली से कालीबंगा, तीनों कैसी है? नवपाषाण कालीन है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये है नवपाषाण कालीन। क्या बता? आगीजा काली, ये आगी जा काली, तो आ से आहड़, गी से गिलुंड और काली से कालीबंगा, ठीक है भाई। ये तीनों कैसी है? तो नवपाषाण कालीन है। उसके बाद में ये ताम्रयुगीन सभ्यता। कैसी सभ्यता? ताम्रयुगीन सभ्यता। ताम्रवती नगरी किसे कहते हैं? तो आपको बता, आहड़ सभ्यता उदयपुर को, ठीक है। उसके बाद में क्योंकि वहां से तांबा गलाने की भट्टियां वगैरह मिली है,
अब ये जो टीलों के रूप में मिली है, वहां पर एक टीले का नाम ध्यान रखना जिसका नाम है मोडिया मगरी। क्या नाम है? मोडिया मगरी। टीला वैसे समझ लो चमकीली टाट टाइप है, मोडिया टाइप है, तो ऐसे ध्यान रखना एक टीला है गिलुन सभ्यता। कौन से टीले पे मिली है या मोडिया मगरी का संबंध किस सभ्यता से? क्या लिखोगे? गिलुन सभ्यता राजसमंद से है, जो कि बनास नदी के किनारे पनपी हुई है। उसके बाद में उत्खनन करता गिल्ला। क्या रखना? गीला। गी से गिलुंड, ला से लाल, गी से गिलुंड, ला से लाल, यानी बीबी लाल ब्रजवासी लाल द्वारा 1957-58। क्या बताया? कंपेरेटिव। पहले वाला साथ साथ में रिवाइज करो तो अक्सर कालीबंगा जो है वो 1952 में 1952 में क्या हुई थी? इसकी खोज हुई थी। उत्खनन पूछे कालीबंगा का तो आपको बताया कालीबंगा का उत्खनन यहाँ पे लिखते हैं कब किया गया, तो अक्सर 1961 से 1969 के मध्य किया गया था। इसके उत्खननकर्ता कौन है? तो गिला बीबी लाल है, तो उसमें भी बीबी लाल थे, यानी कि कालीबंगा का उत्खननकर्ता बीबी लाल, बी के थापर, 2-3 नाम और बताए थे आपको। एमडी खर्रे, खरा आदमी याद रखना है। उसके बाद में एमएस वस और 2 श्रीवास्तव थे, एक एसपी श्रीवास्तव, एक केएम श्रीवास्तव, तो 5-6 बंदे कालीबंगा से संबंधित है। उसके बाद में सभ्यता पड़ी आहड़। आहड़ जो है वो आपको बताया था 1953 में उसकी खोज होती है। किसके द्वारा? अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा, और उत्खनन भी वही करते हैं सबसे पहले। उसके बाद में 1954 में आरसी अग्रवाल। कौन? आरसी अग्रवाल, इनके नेतृत्व में वहां पर क्या हुआ था? उत्खनन हुआ था। कहां पर? आहड़ सभ्यता में। उसके बाद में आरसी अग्रवाल और एक और नाम बताया एचडी सांकलिया। क्या बताया? एचडी सांकलिया। तो ये आपको याद हो जाना चाहिए, जो पहले पढ़ रखा है वो रिपीट होना चाहिए साथ साथ में। तो ये हो गया इसका उत्खनन 1957-58। तो उसके सन याद हो गए 1961 से 69 के मध्य, इसमें 1954 के मध्य लगभग, ठीक है। और इसमें पूछे किसमें? गिलुंड में, तो याद होना चाहिए 1957-58 में बीबी लाल द्वारा, ठीक है, वही है। उसके बाद में एक आपको ये तो याद रखना ही है। उसके बाद में ये जो है 1998 से 2003, 1998 से 2003 के मध्य पूना के डॉक्टर वीएस सिंधे और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय यानी यूएसए अमेरिका का है प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल। ये पर्सन भविष्य का पर्सन है, छाप के रख लो, कभी ना कभी पेपर में जरूर छपेगा कि पूना के डॉक्टर वीएस सिंधे एवं पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल का संबंध या इन्होंने कहां पर उत्खनन किया था? गिलुन सभ्यता राजसमंद में, क्योंकि ये पर्सन अभी तक आया नहीं है और ये बहुत बढ़िया पर्सन है, कभी ना कभी छपेगा कि पूना के डॉक्टर वीएस सिंधे एवं पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल ने कहां पर उत्खनन कार्य किया? क्या लिखोगे? गिलुन सभ्यता राजसमंद में। कब? तो सर 1998 से 2003। ये नहीं पूछेगा, ये जरूर पूछ सकते हैं ये उत्खनन कहां पर कर रहे थे, तो गिलुन में, ठीक है। उसके बाद में समय पूछा जाए, टाइम पीरियड, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1900 से 1700 ईसा पूर्व। कितना? 1900 से 1700 ईसा पूर्व। कालीबंगा का पूछे तो आपको ध्यान रखना है 2350 से कितना? 2350 से 1750 ईसा पूर्व। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना याद नहीं होगा, ठीक है। तो मैं आपको बार बार याद करवाता जाऊंगा। उसके बाद में बात करें आहड़ की, तो गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 1900 से 1200, 1900 और 1200 ईसा पूर्व, ठीक है। तो ये है कालीबंगा। काली मतलब काली और बंगा मतलब चूड़िया। कौन सी भाषा? पंजाबी भाषा में, ठीक है। 1900 से 1200 ये आहड़ सभ्यता। कौन सी? आहड़ किसके अनुसार? गोपी जी के अनुसार, गोपीनाथ शर्मा। क्लियर? तो ये आपको याद होना चाहिए। ये कालीबंगा का काल क्या है? तो अक्सर 2350 से 1750 ईसा पूर्व, और ये 1900 से लेकर 1200 ईसा पूर्व। किसके अनुसार? गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। किसका? आहड़ का। और यदि बात जो कर रहे हैं वो तो है गिलुन सभ्यता। इसका जो समय है वो है 1900 से 1700 ईसा पूर्व। क्लियर है? एक और आपको याद होना चाहिए, ये जो कालीबंगा है वो 6000 वर्ष पुरानी है लगभग, और आहड़ जो है वो लगभग 4000 वर्ष पुरानी है। ये भी साथ में ध्यान रखना है आज से, ठीक है। उसके बाद बात करें मिला क्या है, उत्खनन करेंगे कुछ ना कुछ मिलेगा। तो यहां से मिला एक तो 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले। कितने? 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन कहां से मिले? गिलुन सभ्यता राजसमंद से। कितने प्रकार के? 5 प्रकार, क्योंकि मिट्टी गीली थी बेचारी, गीली मिट्टी थे, अलग अलग प्रकार के क्या बना दिए? बर्तन बना दिए। तो 5 प्रकार की मिट्टी के बर्तन कहां से मिले? गिलुन से। सादे, काले, एक तो सिंपल है एकदम सादे, एक काले है, ठीक है, यानी काले कलर के, एक है पॉलिशदार, पॉलिश की हुई बढ़िया, एक है भूरे। तो सादे, काले, पॉलिशदार, भूरे, 4 तो ये हो गए, सादे, काले, पॉलिशदार और भूरे। एक और है
लाल काले कलर के, लेकिन वो चित्रित है। कैसे चित्र, उनके ऊपर चित्र बनाए हुए, तो सादे काले पोलिसदार और भूरे तथा लाल काले चित्रित, ये होना चाहिए। उसके बाद यहां से मिट्टी के खिलौने क्या मिले, मिट्टी के खिलौने, मिट्टी इंपॉर्टेंट है। गिलुंड मान लो गिल्ली मिट्टी, ऐसी ध्यान रखना, गिल्ली मिट्टी, एक तो घी से गिलुंड, ली से या लाल से हो जाएगा लाल, बीबी लाल, ठीक है। उसके बाद में मिट्टी का क्या करेंगे, तो 5 प्रकार की मिट्टी के बर्तन बनाएंगे, और मिट्टी का क्या करेंगे, तो मिट्टी के खिलौने बनाएंगे, पत्थर की गोलियां बनाएंगे। प्रश्न आ सकता है पत्थर की गोलियां कहां से मिली है, गिलुंड से बेटा राजसमंद से। हाथी दांत की चूड़ियां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छपने वाला प्रश्न, हाथी दांत की चूड़ियां कहां से मिली है, गिलुंड से बेटा राजसमंद से। वही प्रश्न आए हाथी दांत का कंगा कहां से मिला, तो कंगा कालीबंगा में, कंगा कालीबंगा में, और चूड़ियां पूछे गिलुंड में। क्लियर, हाथी दांत की चूड़ियां, ये लोग भावों में भेज जाते, भावनाओं में, चूड़ियां कालीबंगा हो सकता है, बंगा यानी चूड़ियां, जय बाबेरी गलत हो जाएगा। हाथी दांत की चूड़ियां कहां से मिली है, गिलुंड राजसमंद से। वही हाथी दांत का कंगा कहां से मिले, कंगा कालीबंगा से, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद क्योंकि आपको याद रखना, कंगा जो होता है ना, कंगा, कंगा में समझती हो ना, बाल जिससे बनाती हूँ, तो वो जो कंगा है कहां पे फेरते हैं, बालों में, बालों में ना, तो बालों में फेरते, बाल कैसे होते हैं काले, तो कालीबंगा कंगा, याद रखना, ठीक है। लेकिन चूड़िया, चूड़िया का है गिलुंड सभ्यता में। उसके बाद बात करें, आग में पकाई गई ईंटों का प्रयोग, ये छपेगा, ये छपने वाला प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आग में पकाई गई ईंटों का प्रयोग कहां होता है, गिलुंड में, जबकि आहड़ में कच्ची ईंटों का प्रयोग होता है। ये प्रश्न साफ आ रखा है किताब में, खुद में लिखा हो साफ साफ, 10वीं की किताब या हाँ उसी में साफ लिखा है, आहड़ सभ्यता में धूप में सुखाई गई ईंटों का प्रयोग होता था, लेकिन वो कच्ची थी, जबकि गिलुंड सभ्यता राष्ट्र में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना। तो मिट्टी के खिलौने वगैरह, पत्थर की गोलियां, हाथी दांत की चूड़ियां, और आग में पकाई गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो धूप में सुखाई गई थी, ये आग में पकाई गई पक्की ईंटों का प्रयोग, यदि कोई पूछे एक ही ध्यान रखना, गिलुंड सभ्यता राजसमंद। तो ये थी अपनी एक सभ्यता, आज पढ़िए, नाम क्या है, गिलुंड सभ्यता, ठीक है। और साथ साथ में कालीबंगा और आहड़ का भी रिवीजन किया है, ठीक है। उसके बाद में एक बार दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला, गिलुंड सभ्यता कौन से जिले में, तो सर राजसमंद जिले में, बनास नदी के किनारे, 2 टीलों के रूप में। टीला कौन सा, मोडिया मगरी, ठीक है, ये मोडिया मगरी के लिए ताम्र युगीन है, कैसी ताम्र युगीन, और नवपाषाणकालीन है। नवपाषाणकालीन आगीजा काली, आ से आड़, गी से गिलुंड, काली से काली बंगा, ठीक है। मोडिया मगरी हो गया, आहड़ बनास संस्कृति का केंद्र है, क्योंकि बनास नदी के किनारे, ठीक है। उसके बाद में उत्खनन करता गीला, बीबी लाल, कौन, बीबी लाल यानी ब्रज बासी लाल, ठीक है। 1957-58, 1957-58, अक्षय कीर्ति व्यास 1953, कालीबंगा 1952, और ये 1957-58, ठीक है। और ये 2 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई। पूना विश्वविद्यालय के डॉक्टर वीएस शिंदे और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल का संबंध कौन सी सभ्यता से, गिलुंड सभ्यता राजसमंद से। समय पूछे तो 1900 से लेकर 1700, 1900 से 1700 ईसा पूर्व, ठीक है। 5 प्रकार की क्या मिली, मिट्टी के बर्तन, सादे हैं, काले हैं, पॉलिशदार हैं, भूरे हैं, और लाल काले चित्रित है। उसके बाद में मिट्टी के क्या मिले, खिलौने, पत्थर की क्या मिली, गोलियां, हाथी दांत की चूड़ियां, हाथी दांत का कंगा कालीबंगा, ठीक है। आग में पकाई गई ईंटें, पक्की ईंटें, जब भी प्रश्न आए सीधा ध्यान रखना गिलुंड, ठीक है। उसके बाद में अगली सभ्यता ओजियाना, क्या नाम है, ओजियाना, ना ओजियाना, सॉरी ओजियाना। ओजियाना मतलब क्या होता, तो अक्सर ओजियाना मतलब नहीं जानना अपने, ओजियाना आना, भीलवाड़ा जिले में, बदनौर के पास में, खारी नदी के तट पर, ये ध्यान रखना। ओजियाना कहां पर आना, भीलवाड़ा में, ये ध्यान रखना। ये गाना पता किसने गाया था, वो आपने गाना नहीं सुना, बिलवाड़ा मिलगी रे, तो उसमें भीलवाड़ा में मिलगी रे ना, वो मिलगी रे बुला रही थी उसको, ओजियाना, ओजियाना कहां ना, भीलवाड़ा में, तभी उसको मिल गई थी वहां पर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ओजियाना कहां पर है, भीलवाड़ा जिले में, बदनौर तहसील है, कौन सी, बदनाम मान सकते हो आप, बदनौर है, तो और वो है खारी नदी के तट पर, ये ध्यान रखना, खारी नदी, बदनौर, भीलवाड़ा, ओजियाना, क्लियर है। कहां पर आना है, खारी नदी के तट पर, बदनौर के क्षेत्र में, भीलवाड़ा जिले में। उत्खनन कौन करता है, ये प्रश्न आ रखा है। ये ओजियाना बहुत छोटी सभ्यता है, आपको ज्यादातर इसके बारे में अध्ययन करने को सामग्री कम ही मिलेगी, लेकिन इससे 2 प्रश्न आ रखे हैं, वो दोनों के दोनों उत्खनन से संबंधित है, ठीक है। तो पहला देखो, ये प्रश्न आ रखा है, ओजियाना कौन से जिले में, भीलवाड़ा में, बदनौर के पास में, खारी नदी के किनारे। उसके बाद में इससे प्रश्न आ रखा है कि 1998 में इसका उत्खननकर्ता कौन था, तो ओजियाना बीआर मीणा है, कौन है इसके उत्खननकर्ता, बीआर मीणा और आलोक त्रिपाठी, ध्यान रखना, बीआर मीणा और आलोक
त्रिपाठी, ये दोनों कौन है? तो अक्सर ओजियाना के उत्खनन करता है। एक बार सारे उत्खनन करता है, एक बार रिपीट कर ले, ठीक है। देखो पहली पड़ी कालीबंगा, देखो 2-3 बार सुनना है, धीरे धीरे याद होगा, हड़बे हड़बे है ना, एक साथ में तो यूं होगा नहीं। कालीबंगा, बीबी लाल, बीके थापर, बीबी लाल बीके थापर, दो तो मैंने, एक एमडी खर्रे याद रहना चाहिए। उसके अलावा एमएस वत्स, उसके बाद बात करें 2 श्रीवास्तव, एसपी श्रीवास्तव, केएम श्रीवास्तव। कालीबंगा कंप्लीट उत्खनन हो गया। खोज अमलानंद घोष ने। उसके बाद में आहड़, अक्षय कीर्ति व्यास पहला उत्खनन करता था। उसके बाद में आरसी अग्रवाल, एचडी सांकलिया, क्लियर है, आहड़ हो गई। बाद में पड़ी गिलुन, गिलुन में गीला बीबी लाल, क्लियर। उसके बाद में अभी पढ़ रहे हैं ओजियाना, तो ओजियाना में 2 नाम बताए, कितने? 2, एक बीआर मीणा, कौन? बीआर मीणा, और एक आलोक त्रिपाठी, बीआर मीणा आलोक त्रिपाठी ओजियाना, क्लियर। 1998 और वो 1957-58 थे, ये 1998। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जयपुर क्षेत्र द्वारा, ये प्रश्न भी आ रखा है, ये प्रश्न भी आ रखा है। अब 2 सन है, इसमें एक 1998 दे रखा है, एक 2000 से 2001 दे रखा है, लेकिन दोनों सही है। एक ध्यान रखना, बीआर मीणा आलोक त्रिपाठी द्वारा कब? तो अक्सर 1998 में, ठीक है। उत्खनन कब हुआ? 1998, बीआर मीणा आलोक त्रिपाठी। लेकिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जयपुर क्षेत्र, यह प्रश्न सीधा का सीधा ऐसे आया था, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जयपुर क्षेत्र द्वारा ओजियाना का उत्खनन कब किया गया? क्या लिखोगे? 2000 से 2001 के मध्य, ठीक है। और पहाड़ी पर स्थित है, ये जो ओजियाना है कहां पर स्थित है? पहाड़ी पर, ध्यान रखना। एकमात्र सभ्यता जो आपको हल्की सी पहाड़ी पर दिखाई देगी, नाम क्या रहेगा? ओजियाना। कौन सी नदी किनारे? खाड़ी नदी किनारे पहाड़ी मान लो, उस पर ओजियाना है, ठीक है, क्योंकि जमीन पर लोग देख लेंगे। उसके बाद में गाय की मृण मूर्ति, गाय की मिट्टी की एक मूर्ति मिली है यहाँ से, ये 2 चीजें है, बाकी ओजियाना में कुछ नहीं है, ठीक है। अगली जो सभ्यता है नाम है बागोर, क्या नाम है? बागोर सभ्यता, बागोर सभ्यता कौन से जिले में? ओजियाना, भीलवाड़ा, ये भी भीलवाड़ा। तो बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में, कोठारी नदी के किनारे तट पर है, ठीक है, ध्यान रखना। किस संस्कृति से संबंधित है? बनास संस्कृति के ही केंद्र है सारे सारे, ठीक है। उसके बाद में उत्खनन 1967 से 70 के मध्य पूछा जा चुका है। इसका 57 से 58 है, उसके 67 से 70 है, 57, 58, 67, 70 बागोर, ठीक है। कहां पर है? भीलवाड़ा जिले में। अब आपको 2 एक ध्यान रखना, जहां जहां पर ब दिखे, क्या देखे? ब, बकरा नहीं, ब, बागोर है, बालाथल है, ठीक है। ये ब है ना, इसको आप व मानो, या फिर इन दोनों के उत्खनन करता बालाथल और बागोर वीएन मिश्र है। कौन है? वीएन मिश्र। इसमें भी कौन है? वीएन मिश्र। तो ब को, इस वी को आप ब पढ़ो, वीएन मिश्र लिखना, वीएन है वीरेंद्रनाथ मिश्र, वीरेंद्रनाथ पढ़ो। बी से बागोर, बी से वीरेंद्रनाथ, बी से बालाथल, बी से वीरेंद्रनाथ, यानी वीरेंद्रनाथ मिश्र। यानी बी को वी पढ़ोगे ना, ये ब की डंडी हटा के देखो, वह बन जाएगा वागोर, वीएन मिश्र। ये बालाथल, वालाथल, वीएन मिश्र, क्लियर है, ये ध्यान रखना। या फिर आप ऐसे देख सकते हो, ये बा, ये बा क्या बन गया? बाबा, वाह क्या बात है, ये बाबा बन गया, ठीक है। और मिश्र आपको याद होगा, बाबा की ये कहानी आपने सुनी होगी, रामदेव बाबा की। बाबा एक इंपॉर्टेंट है, कौन? रामदेव बाबा। तो देखो कैसे, आपने सुना होगा, आपको भूतकाल में आपके जब कभी दादा दादी, नाना नानी किसी ने कहानी सुनी होगी कि रामदेव बाबा नामक लोक देवता हमारे राजस्थान में हुआ करते थे, और इन्होंने क्या किया, एक बंजारा जा रहा था, उसको बोला क्या लेके जा रहा है? तो उसने बोला, अब उसके पास थी क्या? तो अक्सर मिश्री थी, मिश्री हाकर थी। और उसको पूछा गया कि क्या है तेरे पास? उसने क्या बोला? बाबा ने पूछा क्या है तेरे पास? उन्होंने बोला मेरे पास, मैं तो कुछ नहीं, लूण लेके जा रहा हूँ। क्या लेके जा रहा हूँ? लूण, गप, डपोर बना रहा है। बाबा को तो सब पता है अंदर क्या है, जय बाबा री, क्या बना दिया? लूण, यानी मिश्री को लूण बना दिया था, किसने? रामदेव बाबा ने। तो बाबा याद रह जाएगा, बालाथल और बागोर, और क्या किया था? मिश्री का लूण, तो मिश्र याद रह जाएगा। तो इधर बाबा और इधर क्या याद रखोगे? मिश्र, मिश्र यानी मिश्री, तो बाबा मिश्री, यानी बा बा, बा से बालाथल, बा से बागोर, और मिश्री से मिश्र, ठीक है, वीएन मिश्र। कौन से मिश्र? वीएन मिश्र। तो ऐसे याद करना है। उसके बाद में अगला जो है, ये जो है आपको टाइम पीरियड याद हो गया, कब इसका उत्खनन हुआ? 1967 से 1970 के मध्य। वो 57-58 था, ये 67 से 70 के मध्य। वीएन मिश्र, ये तो याद हो गया, भीलवाड़ा में, कोठारी नदी के किनारे। 4 से 5000 वर्ष पुरानी है। कितनी? 4 से 5000 वर्ष। ईसा पूर्व नहीं कह सकते, चलो ईसा पूर्व किताब में लिखा है, बढ़िया बात है। 4 से 5000 ईसा पूर्व। कौन सी? बागोर सभ्यता। उसके बाद में ये एक मध्य पाषाण कालीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है?
मध्य पाषाण कालीन। आपको ये भी नवपाषाण कालीन तो याद करवा दी, अब मध्य पाषाण कालीन में भी ट्रिक बताई थी, आपको याद हो तो देखो क्या ट्रिक बताई थी। बाती, विराट बाती, ये देखो ये विराट बाती, विराट बाती कैसी, ठीक है। तो विराट बाती, अब उसमें और देखा जाए तो एक दो स्थल आप और भी जोड़ सकते हो, हालांकि अपने को विराट बाती इतना याद रखना, विराट से विराटनगर, विराट से विराटनगर, बा से बागोर और ती से तिलवाड़ा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न न जाने कितनी बार आया है, हद नहीं इसकी, कि बागोर और तिलवाड़ा कौन से काल के हैं, मध्य पाषाण कालीन, ठीक है, ये रटा हुआ होना चाहिए। विराट बाती, विराट से विराटनगर, बा से बागोर, ती से तिलवाड़ा, ये कैसे कालीन है, मध्य पाषाण कालीन। और जब आपको ये सब काल पढ़े थे, नव पाषाण, पूरा पाषाण वगैरह, उसमें आपको बताया था कि मध्य पाषाण काल में जो उपकरण मिले छोटे छोटे थे, बहुत छोटे, तो क्या लघु पाषाण यानी पत्थर के छोटे छोटे उपकरण, तो पत्थर यानी पाषाण, लघु मतलब छोटे, तो लघु पाषाण उपकरण जो मिले हैं वो कौन से काल में मिले थे, मध्य पाषाण काल में, जिनको अपन माइक्रोलिथ कहते हैं। क्या कहते हैं, ये माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ। अभी ये प्रश्न ऐसे आएगा, देखो प्रश्न आएगा लघु पाषाण उपकरण का प्रमुख केंद्र कौन सा था, तो प्रमुख केंद्र लघु पाषाण उपकरण मध्यकालीन में मिले, यानी मध्य पाषाण काल में मिले। अब उसमें 3-4 आते हैं, विराट भी आता है, विराटनगर आता है, तिलवाड़ा आता है, बागोर आता है, तो इनमें से सबसे मेन केंद्र कौन सा है, तो बागोर है। लघु पाषाण कालीन उपकरणों का मुख्य केंद्र या प्रमुख केंद्र कौन सा था, बागोर सभ्यता थी, ठीक है। अब ये आपको ध्यान रखना है, बागोर सभ्यता कहां पर है, भीलवाड़ा जिले में, लेकिन बागोर की हवेली पूछ ले, क्या पूछ ले, ये बागोर हवेली, तो पिछोला झील के तट पर है, ठीक है, पिछोला झील के किनारे, कहां पर, उदयपुर जिले में। कौन से जिले में, ये उदयपुर, क्लियर है, ये याद होना चाहिए साथ में। बागोर की हवेली का है उदयपुर, लेकिन बागोर सभ्यता भीलवाड़ा। अब ये ठीक है, लघु पाषाण उपकरण माइक्रोलिथ कहां से मिले, तो अक्सर बागोर से, तिलवाड़ा से, विराटनगर से, लेकिन इसका प्रमुख केंद्र कौन सा था, तो अक्सर बागोर था, क्लियर है। उसके बाद में तांबे के भी कुछ उपकरण मिले हैं, जैसे छेद वाली सुई, ये छपेगा, छेद वाली सुई कहां से मिली है, कहां से, बागोर से। आप ऐसा सोचो, तांबे के उपकरण मिले और एक सुई मिली जिसमें क्या है, छेद है। अब ये भी आपको याद कराते हैं, एक बार सोचो सुई क्या कर सकती है, तो अक्सर सुई से आप है ना, सुई ऐसे लोग छेद कर सकते हो, क्या कर सकते हो, छेद। और मारवाड़ी में आपको पता ही बहुत बागे लोग हैं, छेद को क्या बोलते हैं, अक्सर बागा बोलते, क्या बोलते, बागा कहते हैं कि ये जैसे मान लो कोई बच्चा यूं ठोक रहा है, मेरा बोर्ड है ये, कोई छोटा सा बच्चा गया गली का, इधर यूं ठोक रहा है, तो घर वाले क्या बोले, अरे थारे बाप बागो जाइए रे, बागो मतलब छेद, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो छेद का मतलब क्या होता है, बागा, तो बागोर, ये ध्यान रखना। प्रश्न आएगा छेद वाली सुई कहां से मिली है, तो छेद, छेद मतलब बागा, बागा से बागोर, क्लियर, ऐसे याद रहना चाहिए। तो छेद वाली सुई कहां से मिली, बागोर सभ्यता भीलवाड़ा से, ये याद हो गया। उत्खनन तो वैसे याद हो गया, वीएन मिश्र, मिश्र यानी बाबा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्राचीनतम साक्ष्य किसके, कृषि और पशुपालन। ये प्रश्न सबसे फेवरेट प्रश्न है एग्जामिनर का, कि पशुपालन के साक्ष्य कहां से मिले, बागोर से। कृषि के साक्ष्य आपको तिलवाड़ा में भी मिलेंगे, आदि मानव द्वारा कृषि के साक्ष्य यहीं से मिले, ये ध्यान रखना। तो कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे पुराने साक्ष्य यदि कोई पूछे पशुपालन के, कहां से, बागोर सभ्यता, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे देखो, ये अवशेष, यानी यहां से क्या क्या मिले, तो एक तो छेद वाली सुई, छेद यानी बागा करने के लिए काम आएगी, ठीक है। तांबे के उपकरण मिले, और क्या मिलेगा, माइक्रोलिथ का प्रमुख केंद्र था ये। उसके बाद में यहां से महासतियों का टीला, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये प्रश्न आ रखा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न छप रखा है पेपर में, ठीक है। क्या प्रश्न था, प्रश्न सुना, बागोर सभ्यता के अवशेष, भीलवाड़ा जिला पूछे ही नहीं, भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के किनारे कहां पर मिले, ये लो प्रश्न। अब भीलवाड़ा भी आता, कोठारी भी आता, लेकिन ये याद नहीं था कहां पर मिले, तो प्रश्न खोटा हो गया। तो ऐसे याद रखना है, ये महासतियों का टीले पे मिले, एक टीला है बागोर सभ्यता के किनारे भी, ये क्या है, टीला, टीले का नाम है महासतियां टीला, क्या नाम है, महासतियों का टीला। तो महासतियां का टीला के पास मिले हैं ये, कहां के, बागोर सभ्यता के अवशेष, ये सब मिले कहां, छेद वाली सुई वगैरह, पशुपालन के साक्ष्य वगैरह, तो ये महासतियां के टीले के पास मिले, क्लियर। आगे देखो, हथौड़े, गाय, बैल, सुअर आदि की हड्डियों के अवशेष मिले, यानी जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले, और एक हथौड़ा मिला है, ठीक है। छेद वाली सुई और हथौड़ा, गाय, बैल, सुअर आदि की हड्डियों के अवशेष मिले, कहां से, बागोर से, ठीक है। क्योंकि आपको पता है पशुपालन करना है, तो पशुपालन में किसका करेंगे, सबसे पहले गाय का करेंगे, बैल का करेंगे, सुअर तो ऑफर में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में ये प्रश्न भी छपेगा कि आदिम संस्कृति का संग्रहालय
आदिम संस्कृति यानी बहुत पुरानी आदि मानव टाइप की। तो ये हो गया प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिला, कृषि और पशुपालन के। तो आदिम संस्कृति का संग्रहालय किसे कहते हैं? बागोर को कहते हैं। आदिम संस्कृति का संग्रहालय किसे कहते हैं? बागोर को। आदिम यानी सबसे पुरानी, बहुत पुरानी। ठीक है, अब बात करेंगे बालाथल। बागोर बालाथल, मिस्र मतलब वियन मिस्र। क्लियर है? बालाथल की बात करेंगे उदयपुर जिले में। कौन से जिले में? उदयपुर। आजकल स्थान पूछे जाते, ध्यान रखना, जिला पूछ नहीं जमाने गए जिले वाले, जैसे बागोर भीलवाड़ा जिले में, सबको याद हो गया। तो ये क्या पूछ रहे हैं कि ये भीलवाड़ा जिले में कहां पर है? तो महासतिया टीला। कहां पर? महासतिया टीला। यहाँ पर पूछे मोडिया मगरी का संबंध किससे? गिलोन सभ्यता राजसमंद से। यहाँ पर पूछे बदनौर में कौन सी सभ्यता है? तो ओजियाना सभ्यता। उसी प्रकार यहाँ पर पूछे तो वल्लभ नगर, क्या नाम है? वल्लभ नगर तहसील उदयपुर। और ये भी छप रखा है कि वल्लभ नगर। ये प्रश्न क्या था? बालाथल सभ्यता उदयपुर जिले की कौन सी तहसील में मिली है? क्या लिखोगे? वल्लभ नगर उदयपुर। बाला ऐसे बोलो, वल्ला वल्लभ, वल्लभ बल्लभ, बल्लभ नहीं बाला, बाला से वल्ला याद रख लेना। तो बाला वल्ला यानी बालाथल सभ्यता वल्लभ नगर उदयपुर में। ठीक है, वल्लभ नगर तहसील उदयपुर। कौन सी नदी? तो बा से बाला, बा से बेड़च। बेड़च नदी के किनारे उदयपुर शहर से लगभग 42 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में ये मान लो अपना उदयपुर है। 1 मिनट को है ना डेस्टर, ये स्क्रीनशॉट लेना और ले लेना। वैसे पल्ले पड़े बढ़िया बात है, अपने को मेरे को नहीं लग रहा है इसमें कुछ पल्ले पड़ेगा, मेरे को ही नहीं पल्ले पड़ता। तो देखो उदयपुर शहर है ना, पूरा डिजाइनर तो मैं हूं नहीं, लेकिन लगभग जितना मेरे को पता है कि उदयपुर की आकृति लगभग यूं है, ऑस्ट्रेलिया जैसी है। पूरा सही नहीं बना सकता, ठीक है, पहले बोल देता हूं मैं। ये लगभग इस प्रकार से, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है कभी कभी। ये लगभग इस प्रकार की आकृति में आपको उदयपुर शहर दिख के जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जैसी आकृति, इतना आपने को ध्यान रखना चाहिए। किसके जैसी? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब आपने देखा ये यहां पर ये है उदयपुर। उदयपुर का मुख्यालय मान लो, मेन उदयपुर यही है, जिला मुख्यालय। अब आपने देखा बालाथल का नाम सुना है किधर? तो इधर से आपको यूं चलना पड़ेगा। पूर्व किधर? इधर होता है, ये पूर्व है, इधर पश्चिम है, इधर उत्तर है। क्या है भाई? उत्तर। अच्छा, पर्सन का उत्तर इधर है ना, इधर दक्षिण है। क्या है? ये दक्षिण है। इसीलिए मैं ना लाइव नहीं लिखता, क्योंकि राइटिंग बहुत खराब है, बेइज्जती होती है, इसलिए पहले से लिख के रखना जरूरी है। अब यहाँ पर देखो उदयपुर जो है ये जिला मुख्यालय यहाँ पर। आपने पूछा बालाथल किधर है? तो क्या आपको 42 किलोमीटर इधर चलना पड़ेगा। कितना? तो अक्सर 42 किलोमीटर, तब जाकर यहाँ पर एक केंद्र आएगा जिसको अपन बोलेंगे बालाथल। क्या बोलेंगे? बालाथल। ये दिशाएं मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आजकल बहुत घटिया पेपर बन रहे हैं, उनमें दिशाएं भी पूछी जाती है। जैसे आपको बताऊं, कालीबंगा सभ्यता से 2 प्रश्न आ रखे हैं दिशाओं के, देखना कैसे। एक प्रश्न ये आ रखा है कि कालीबंगा सभ्यता, क्या प्रश्न था सुनना, कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के किस दिशा में स्थित है? बिल्कुल प्रश्न आ रखा है, मजाक नहीं समझना, फर्जी नहीं है। ठीक है, देखो ये मान लो हनुमानगढ़ जिला है। क्या है? हनुमानगढ़। चित्रकार ने बोल दिया मैंने। इस प्रकार से लगभग विस्तृत है हनुमानगढ़ जिला। लगभग आपको कुर्सी की आकृति में दिखाई देगा। यूं कोई बंदा आएगा, यूं इस पर यूं इस प्रकार से बैठ सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं कुर्सी के आकार का जिला। कौन सा? हनुमानगढ़। ठीक है, चेड़नुमा। अब आपने देखा ये हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय क्या है? ये मान लो हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। अब आपने देखा हनुमानगढ़ जिले मुख्यालय कालीबंगा किधर है? प्रश्न ये था। तो हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के ये इधर मापेंगे तो इस तरफ है, ये कालीबंगा है, कालीबंगा यानी हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के दक्षिण पश्चिम में कालीबंगा है। ये प्रश्न आ रखा है। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के किस दिशा में? क्या लिखोगे? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम में। क्लियर है? एक और कालीबंगा का प्रश्न सुनना। प्रश्न ये था, ये मान लो कालीबंगा सभ्यता है, ये पूरी क्या है? अब ये कालीबंगा इसकी बात कर रहे हैं, ये मान लो पूरी पूरी क्या है? कालीबंगा। प्रश्न है इसमें जुते हुआ खेत किधर मिला है? ये देखो ऐसे प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता में जुते हुए खेत के अवशेष किस दिशा में मिले? तो ये पूरी कालीबंगा मान लो, इसमें ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, यहां पर मिला है जुता हुआ खेत, जुता हुआ खेत। अब आपको लग रहा है कि हाँ थोड़े बहुत दिशाएं भी देखनी चाहिए, तो 2 दिशाएं तो जरूर याद रखना। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के दक्षिण पश्चिम में कालीबंगा सभ्यता स्थित है, और कालीबंगा सभ्यता के दक्षिण पूर्व में जुता हुआ खेत मिला है। और बालाथल सभ्यता उदयपुर जिला मुख्यालय के लगभग 42 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। क्लियर? ये आपको 42 किलोमीटर दक्षिण पूर्व। वल्लभ नगर उदयपुर कहां पर है? वल्लभ नगर।
वल्लभ नगर। क्लियर, आगे देखो। नेक्स्ट, उत्खनन करता, याद करने की जरूरत है क्या? वीएन मिश्र। बालाथल बीएन, याद रखना, ब जैसे आई, ब से वीएन मिश्र, बीएन मिश्र। ठीक है, आगे देखो। नेक्स्ट है, ये एक ताम्र पाषाणकालीन स्थल है। कैसा स्थल है? ताम्र पाषाणकालीन। इसमें बहुत सारे स्थल से, और आपको ट्रिक बताई थी, वो वीडियो भी देखना आप, नव पाषाणकालीन, पूरा पाषाणकालीन, सभी काल का एक अलग वीडियो बना रखा है, जरूर देखना। बहुत लंबी ट्रिक थी इसलिए नहीं बता रहा हूँ, बाकी छोटी छोटी ट्रिक आपको बता दी जा चुकी है। तो ये एक ताम्र पाषाणकालीन है, जबकि ये मध्य पाषाणकालीन है। कौन सा? बागोर एक मध्य पाषाणकालीन है। विराट बाती, जबकि गिलुंड कैसा था? नव पाषाणकालीन। ये कैसा है? ताम्र पाषाणकालीन। अगला देखो, यहां से क्या मिली है? एक तो ओखली मिली है। क्या मिली? ओखली, ओ से ओखली। एक कर्ण फूल मिला है, एक हार मिला है, एक आभूषण। आप बोलोगे बालाथल वाले थोड़े आभूषणों के शौकीन रहे होंगे। ओखली, ओखली कौन सा आभूषण है? नहीं, कर्ण फूल आभूषण है, हार आभूषण है, आभूषण खुद आभूषण है, तांबे के आभूषण। किसके? तांबे के, इसीलिए ताम्र पाषाण लिखा है। ठीक है, तांबे के आभूषण मिलने के कारण इस सभ्यता को ताम्र पाषाणकालीन नाम दिया गया। किसको? बालाथल को, क्योंकि यहाँ से तांबे के आभूषण मिले हैं, जैसे हार और कर्णफूल, और एक ओखली भी मिली है। और यहाँ से मिट्टी की कुछ मूर्तियां मिली है, मृण मूर्तियां। मिट्टी की गाय कहाँ पर मिली है? तो अक्सर ओजियाना में। ठीक है, आगे देखो। नेक्स्ट है, 4000 वर्ष प्राचीन है। वो कितनी थी बागोर? तो 4000 ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व। कितनी? 4000 से 5000 ईसा पूर्व। और ये कितनी है? तो अक्सर ये जो है वो लगभग 4000 वर्ष पुरानी है, 4000 वर्ष प्राचीन। इतना ध्यान रखना। एक कंकाल मिला है यहाँ से। क्या मिला है? 4000 वर्ष पुराना एक कंकाल मिला है। कंकाल और कहां पर मिला था? सर कंकाल कालीबंगा में भी मिला था। कहां पर? कालीबंगा। और वहां पर एक बच्चे की खोपड़ी मिली थी जिसमें 6 छेद। क्या है? 6 छेद वाले बच्चे की खोपड़ी कालीबंगा में मिली थी, ये याद होना चाहिए। तो यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर क्या मिला है? तो अक्सर एक कंकाल मिला है, जो कि भारत में कुष्ठ रोग का पुरातन, यानी सबसे पुरातन, सबसे प्राचीन प्रमाण है। तो ये प्रश्न पूछ रहे, भारत में कुष्ठ रोग का सबसे प्राचीन या पुराना प्रमाण कौन सी सभ्यता मिलता है? बालाथल सभ्यता में एक 4000 वर्ष पुराना कंकाल मिलता है, जिससे पता चलता है कि भारत में कुष्ठ रोग का सबसे पुराना यहीं पर स्थल था। ठीक है, आगे देखो। नेक्स्ट, योगी मुद्रा में। कौन सी? योगी मुद्रा में यहाँ पर एक सवादान की पद्धति मिलती है। कौन सी पद्धति? योगी मुद्रा में सवादान। अगला नेक्स्ट है, दुर्गनुमा भवन। कैसे भवन है? यूं दुर्गनुमा है भवन भी, घर भी यहाँ पर दुर्गनुमा इस प्रकार के। ताजमहल मत समझना, ठीक है? बहुत गंदे चित्र बनाता हूं मैं, चित्र वगैरह नहीं बनाना था मेरे को, ठीक है? फिर भी देख लो, दुर्गनुमा है। कैसा है? दुर्गनुमा। अब ताजमहल नहीं समझोगे, ठीक है? तो दुर्गनुमा भवन कहां पर मिले? बालाथल में 11 कमरों वाला विशाल भवन। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों लाइनें छप रखी। एक तो दुर्गनुमा भवन कहां पर मिले, एक 11 कमरों वाला विशाल भवन कहां से मिला? तो इसको सोसाइटी क्यों नहीं घोषित कर देते? 11 कमरे एक ही घर में। तो देखो 11 कमरों वाला विशाल भवन कहां पर मिला? बालाथल में। ठीक है, उसके बाद में बाला ये वही है, वहां पर बाला में देखा अक्षय कुमार कितने सारे कमरों में घूम रहा है, वही है। तो 11 कमरों वाला विशाल भवन कहां से मिला है? तो सर बालाथल में। दुर्गनुमा भवन कहां पे मिला है? बालाथल में। ठीक है, और ये प्रश्न यूं का यूं छपा है, दुर्गीकरण के पुरावशेष कौन सी सभ्यता में मिले? याद रखना, बालाथल सभ्यता में। दुर्गीकरण के पुरावशेष कहां से मिले? बालाथल सभ्यता में। तो दुर्गीकरण या दुर्गनुमा भवन और 11 कमरों वाला विशाल भवन छप रहेगा, इसलिए 2 से 3 बार बोल रहा हूँ, बालाथल। ठीक है, उसके बाद में बेराट के अलावा कौन सी? बेराट, ये भी पढ़नी है। विराटनगर जयपुर है ना दूसरा स्थल, बेराट और विराटनगर एक ही है। बेराट के अलावा दूसरा स्थल जहां बुना हुआ वस्त्र मिला है, ये लो। बेराट सभ्यता में अपन पढ़ेंगे कि यहाँ पर वस्त्र मिले हैं जो कि बुने हुए वस्त्र। उसके अलावा कहां पर मिले? बालाथल में। बालाथल में भी क्या मिले? बेराट के अलावा बुने हुए वस्त्रों के साक्ष्य यहीं पर मिलते हैं। कहां पर? बालाथल सभ्यता उदयपुर में। क्लियर है? तो आज जो पढ़ा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी सभ्यता कहां पर है और उत्खनन करता है, ये तो आपको याद होना चाहिए। सभी सभ्यताओं की स्थिति सबसे पहले तो याद होनी चाहिए, उसके अलावा जो मेन सभ्यता है उसके उत्खनन करता याद होना चाहिए, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं, फिर भी कौन सी किस काल की है और कहां से क्या क्या मेन मिला है। यूं तो बहुत सारी चीजें, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद करवाए गए। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना। ये 11 कमरों वाला विशाल भवन बहुत इंपॉर्टेंट है, और दुर्गीकरण के पुरावशेष कहां पर है? तो ये भी बालाथल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था आज का अपना वीडियो, इनका रिवीजन अगली वीडियो में कराएंगे। ठीक है, अगला वीडियो जब शुरू होगा उससे पहले इन सभी का क्या ले लेंगे? रिवीजन ले लेंगे, वही जो मेन होगा। तो
तो ईमानदारी से बताना वीडियो कैसा लगा। अगर इतना सा भी बढ़िया लगाओ तो एक लाइक ठोक देना और अपने दोस्तों के साथ क्या कर देना, शेयर कर देना, ताकि 1-2 व्यूज बढ़े तो आपके लिए ऐसे और वीडियो बढ़िया बढ़िया आते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।